कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें ज़रूरी थी आई थिंक उससे भी ठीक है, शेयर करना। मैं रिपीट कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, हुँ, जो प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे वो एक तो एक्सपेंस ट्रैकर का प्रोजेक्ट करेंगे अपनी एडवांस जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर। कोविड-19 का प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोगों को मैं हिंट दे दूंगा किस तरीके से प्रोजेक्ट आपने करना है। और इस तरीके से एक एनिमेशन वेबसाइट है, उसको आप बना सकते हैं। एनिमेशन ये यूज़ कर सकते हैं। एक एनिमेशन जो है आप नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हैं और अपना कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं आपको चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट को जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ भी लॉन्च करने चाह रहे हैं। उसमें ये है कि अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे हैं बाय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग हम लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट लर्न की या एचटीएमएल लर्न की या सीएसएस लर्न की। लेकिन अभी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज का मतलब जिसमें पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है उस टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो वो कौन कौन सी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग्स हैं। ठीक है, इसी तरह अमेजोन की चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट हम लोग इस लेवल पे आ जाएं कि कोई अगर हमसे कोई बात करे कि ये जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो उसके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फंडामेंटल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये 3 कोर्सेज हम लोग एक वर्कशॉप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसकी बहुत ही नॉमिनल फीस हम लोग रखेंगे, ज़्यादा नहीं। हम लोगों का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें कि टेक्नोलॉजी अभी है क्या, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या एग्जैक्टली। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे उस वर्कशॉप के अंदर तो सिस्टर जुबिया आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी और उसको हम लोग पूरा बाकायदा प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे। और वो 2 days वर्कशॉप होगा फॉर ईच सेशन फॉर लाइक ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सेपरेटली। तो उसको हम लोग डिटेल आपको हम लोग इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 weeks में हम लोग आपको शेयर कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो अगर आपको इसके हवाले से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आई गेस आप लोग सब क्लियर हैं इस मामले में। अगर किसी को जुबिया आप पूछ सकते हैं किसी से कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी, अगर कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकता है, वरना फिर मुझे मैसेज कर दें। लेकिन इंशाल्लाह फर्दर हम इसके डेज़ और टाइमिंग डिसाइड करके बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम थे, हमने अरेज को डिस्कस किया था। अरेज अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन। अदरवाइज ये जो बुक आपसे शेयर की है सिस्टर, आपने जुबिया आपने शेयर कर ली ना सबसे बुक। जी, वो हमारी इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वर्दा ने उसी दिन ही कर दी थी माशाल्लाह, तो हमें उसी दिन ही मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, पूरी वेरी पीडीएफ गुड। मिल गई, पीडीएफ ही मिल गया था हमें। हाँ, इनफैक्ट अगर आपको कोई और भी मटेरियल चाहिए, कुछ और लाइक अपने टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देखिए मैंने मेरा अपना गिट हब है अकाउंट, आप जा सकते हैं उसके अंदर। मैं इसको भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा अपना गिट हब अकाउंट है। इसके अंदर मैं इसको आपके पास मैसेज विंडो पे, अच्छा, यहाँ पे एक तो मेरे प्रोजेक्ट्स भी पड़े हुए हैं और दूसरा आपको अगर फॉर एग्जांपल रीडिंग मटेरियल चाहिए तो आप रीडिंग मटेरियल पे क्लिक करेंगे। रीडिंग मटेरियल के अंदर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डॉकर, गिट, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, कुबरनेटिस, लिनक्स, पाइथन, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे इजीली। जावास्क्रिप्ट पे जाएं फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट जो अभी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट द डेफिनेटिव गाइड 6th एडिशन, ये भी बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट की बुक है।
ये फुल स्टैक सर्वलेस मॉडर्न एप्लीकेशन, ये भी अच्छी बुक है। इसी तरह ट्यूटोरियल पॉइंट है। तो इसमें आपको मुख्तलिफ रीडिंग मटेरियल अवेलेबल हो सकते हैं। इसी तरह HTML पे आप जाएंगे तो HTML के अंदर भी आपको चीट शीट भी है, स्टेप बाय स्टेप HTML आप लर्न करना चाहें ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है तो सारे मटेरियल आपको अवेलेबल हैं। ये मैं टाइम बाय टाइम अपडेट करता रहता हूँ और इसको आप देखें 22 आवर्स पहले मैंने अपडेट किया इसको। तो ये आपको सारे मटेरियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, मिल जाएंगे इजीली। और इसको मैं टाइम बाय टाइम जैसे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको सारी बुक्स एक ही जगह सेंट्रलाइज आपको कोई प्लेस हो वहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल हो, तो वो बहुत कम आपको ऐसी जगह मिलेंगी। लेकिन जब आप मेरे पास इसमें मेरे गिटहब अकाउंट के अंदर आएंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि हम लोग जब जावास्क्रिप्ट एडवांस की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को सबको ज़रूरत पड़ेगी गिटहब अकाउंट की। गिटहब अकाउंट बहुत इजीली क्रिएट हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सबको इजीली दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरी कोई हेल्प चाहिए, हेल्प आपको रिक्वायर्ड है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, आप अपना कोड उधर डाउनलोड कर दिया। अब कोड डाउनलोड कर दिया, उस कोड को मैंने अपलोड कर लिया अपने पास, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें मैंने करेक्शन की और उसको दोबारा अपलोड कर दिया। उससे ये होता है कि हम लोग एज ए टीम काम कर रहे होते हैं। यानी एज ए सर्वर है आपका और इस सर्वर पे सारे आपके कोड पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको, आप चाहेंगे कि ये वाला जो एक्सपेंस ट्रैकर वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो मेरी जितनी रिपोजिटरीज हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं। अगर इसमें आप चाहें एनिमेटेड प्रोजेक्ट, दिस वन इथेरियम वाला रिपोजिटरी डेमो क्रिएटर, एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है, ये एक्सपेंस ट्रैकर का कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर देखें आपको सोर्स भी मिल जाएगा इजीली। आप सोर्स पे क्लिक करेंगे और सोर्स में आपको कंप्लीट सोर्स कोड अवेलेबल है। और फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ index.tx, ठीक है, ये आपको पूरी कोडिंग मिली हुई है, ठीक है। ये हम लोग बाय द वे लर्न करेंगे कि ये इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जितनी भी आपकी कोडिंग है वो आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, किसी से भी शेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है जी। तो होप आपको मैंने काफ़ी ग्लिम्स दे दिया है टेक्नोलॉजी का, और आप लोग इंशाल्लाह इतना आपने स्टेप लिया है कि इतनी चीज़ें लर्न की हैं आपने कि जावास्क्रिप्ट के उस पे आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आप, आई विश कि आप लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट को भी लर्न करें और अपना अगर फ्यूचर इससे रिलेट करना चाहते हैं घर बैठे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसी ऑफिस को ज्वाइन करना पड़ेगा, घर बैठे आप इजीली प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट पिक कर सकते हैं और उनको डिप्लॉय कर सकते हैं और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं इन डॉलर्स, ठीक है। और बहुत ही साइट्स ऐसी ऐसी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाएं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और उधर प्रोजेक्ट पड़े हुए होते हैं। मैं आपको अगली क्लास के अंदर क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट किस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हैं। 2-3 साइटें आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके ऊपर आप जाके इजीली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी इधर। लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक, दिस वन। हम लोग जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे थे। तो मुझे आप बताएं अगर किसी को एरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको क्लियर करूं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फॉर लूप। जल्ला जला लो, असल में हमारी तरफ असर का टाइम है इस वक्त, तो अभी असर की अजान हुई है। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैं आपको फॉर लूप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका था। मैं बस बहुत ही मैक्रो लेवल पे जाऊंगा
और मैक्रो लेवल पे इसलिए कि आप अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको लर्न करना है। फॉर लूप में क्या था, फॉर लूप में हमने लर्न ये किया था कि यहाँ पे फॉर लूप में तीन स्टेटमेंट होती हैं। एक तो लूप की इनिशियलाइजेशन होती है, मैं आपको वाली बुक भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर तो आपको प्रैक्टिस कराएगा और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा होगा कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डिटेल में अंडरस्टैंडिंग है। और साथ में ये जो आखिर में जो लिंक दिया हुआ है प्रैक्टिस का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में, ताकि आपको देखें अब इसमें क्या है, व्हाट आर द 5 कैरेक्टर मिसिंग फ्रॉम दिस कोड, एग्जीक्यूटिंग एंड एनी स्पेसेस दैट आर मिसिंग, टाइप देम इन ऑर्डर विद नो स्पेस और कॉमा बिटवीन देम। ठीक है ना। अब आपने क्या लिखा है, फॉर, ठीक है, इसमें अब जाहिर बात है ये वेरिएबल आपने क्या किया है, एक इनिशिएट किया है। अब आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ आपने ब्रैकेट लगाना है, इधर एक, फिर आपका इनिशिएशन के बाद देखिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने इसको क्या किया है, इनिशिएट किया है। इनिशिएट करने के बाद आपका टेस्ट स्टेटमेंट आया है कि ये आप स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी इटरेशन क्या है, इसको आपने एडिशन करना है या क्या करना है। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई ये आपके कौन कौन से जो है वो मिसिंग है, स्टेप मिसिंग है। तो कोई मुझे बताएगा इसके अंदर कि कौन कौन से स्टेप मिसिंग हुए हुए हैं इधर। अभी जैसे मैंने वैसे तो कर दिया आपको एक्सप्लेन, लेकिन लेट मी, मेरे ख्याल में तो ये है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और ये 5 चीज़ें मिस हैं। तो लेट्स सी, चेक अवर आंसर। एक्चुअली ये सॉरी दैट इज इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, आपने ये करना है, यस इधर सेमीकोलन डलेगा, सेमीकोलन और आपने स्टार्ट करना है इधर से, ये वाले कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है, सेमीकोलन और इस तरह सर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो ये आपको मैं आपको अगेन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर अगर आप इसमें जाएंगे मेरे गिटहब अकाउंट के अंदर, तो इधर एक और बुक पड़ी हुई है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पॉइंट। ट्यूटोरियल पॉइंट भी बहुत अच्छी बुक है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको भी पढ़ें। ये ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर ही मैं जाके आपको बताता हूँ। देखें इसमें क्या है, द फॉर लूप, द फॉर लूप इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लूपिंग। ठीक है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लूप इनिशियलाइजेशन, टेस्ट स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीजें आपको करेंगी। अब फॉर लूप किस तरह काम करता है, द फ्लो चार्ट फॉर अ फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट वुड बी एज फॉलो। आपका कोई स्टार्ट होगा कंडीशन, आपकी कंडीशन चेक करेगा, फॉर कंडीशन इफ इट्स फॉल्स इज गोज टू द एंड, अगर ट्रू हो गई तो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएगा। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में लर्न कर चुके हैं। तो अगर मैं ये वाला कोड आपको उठा के इसमें सेम यही वाला कोड उठाता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको अपने पास यहाँ पे लेकर आता हूँ, जो हम लोग, यस, ठीक है जी। अच्छा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये नहीं लिखूँगा, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है जी। और कंट्रोल एस करता हूँ, कॉपी पाथ,
ठीक है, देखिए स्टार्टिंग लूप, करंट काउंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरीके से हमने लास्ट टाइम, आपको याद है, हमने एक टेबल भी क्रिएट किया था। ठीक है, आप इसी को यूज करते हुए टेबल बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। सही है, और कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो अगेन ये वाली आप अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी, और साथ साथ इसको लेके चलेंगे तो आपकी ठीक ठाक डिटेल में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दोनों बुक्स को, इसको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक ट्यूटोरियल पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं जनाब नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फॉर लूप्स, फ्लैग्स, बूलियन, एरे, लेंथ एंड लूपस इंटरपुट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमने लास्ट टाइम जैसे लर्न किया था कि अगर हमें कोई लूप लिखे हुए हैं और उसमें कोई कंडीशन जैसे फॉल हो जाती है, तो हम उसको किसी तरीके से ब्रेक करना चाहते हैं या किसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो उसका किस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाया हुआ है, इधर वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, फॉर लिखा हुआ है, इफ सिटी चेक, इसमें क्योंकि पूरा आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा अलग से, तो इसको आप लाइक अगर देखें कि इसमें यह है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या स्टेटमेंट होता है, कंडीशन ट्रू होती है तो आगे क्या स्टेटमेंट चलता है। ठीक है, तो आप इसको एक दफ़ा अपने लेवल पे एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लीजिएगा, और आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेगा, और साथ साथ ये आप जो एक्सरसाइज हैं इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, फॉर लूप नेस्टेड। अच्छा, क्या होता है कि इसको इसमें ये होता है कि मुझे एक फॉर लूप लगाया हुआ है और उसके अंदर मुझे फॉर लूप लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का लूप है कि पाकिस्तान है, कंट्रीज हैं मेरे पास, ठीक है ना। अब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट सिटीज आ जाते हैं। सही है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान आए तो उसका पाकिस्तान के आने के बाद उसके सिटीज के नाम भी आ जाएं साथ में। तो मैं उसके अंदर एक तो फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें सारे कंट्रीज को लिंक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास पाकिस्तान आए तो मेरे पास एक और लूप स्टार्ट हो जाए जिसमें वो कराची यानी पाकिस्तान के सिटीज के नाम आ जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरीके से। तो ये भी इसी तरीके से आपको एक इसने क्या किया है, एक एरे बनाया है। हम लोग देखते हैं इसके अंदर किस तरह काम किया है। ठीक है, एक एरे बनाया फर्स्ट नेम का, एक एरे बनाया लास्ट नेम का। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, और एक एरे बनाया है फुल नेम का, और इस एरे को उसने एम्प्टी छोड़ दिया है। अब इसने सबसे पहले क्या किया है, फॉर का लूप लिखा है, i इज इक्वल टू 0, इसने इनिशिएट कर दिया है 0 को। i लेस देन फर्स्ट नेम लेंथ, लेंथ को चेक कर रहा है वो, और उसके अंदर i के अंदर प्लस प्लस एक एडिशन करता जा रहा है। सही है, अच्छा, फिर एक और लूप उसने कर लिखा है कि फॉर जे, जे का लूप है कि लास्ट नेम लेंथ जो है वो जे प्लस प्लस आ जाए। ठीक है, उसके अंदर एक काउंटर ऐड करते रहे, और उसके अंदर क्या करे, पुश करते रहे फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। किसके अंदर पुश करे, फुल नेम्स के अंदर। यानी कि जो एक आपका एरे फुल नेम का बनेगा वो आपका जो है कंप्लीट ये एक वो कर देगा आपको। मैं इसको करता ही हूँ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक एरे बनाया हमने फर्स्ट नेम का, ठीक है, इसी तरीके से एक एरे बनाया हमने लास्ट नेम का। सही है जी, अब इस एरे को बनाने के बाद हमने लिखा, एक और एरे बनाया, वो एम्प्टी एरे है। हमने लर्न किया था ना लास्ट क्लास के अंदर कि एरे डिफरेंट टाइप के होते हैं, एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं, नॉर्मल एरे भी बना सकते हैं, मिक्स एरे भी बना सकते हैं। अब इसमें एरे के अंदर मैंने एक लूप लिखा। ये लूप क्या कह रहा है कि, और इसके अंदर एक और लूप लिखा मैंने, ठीक है जी, और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों
लूप को लेकर आए और उसके अंदर जो फुल नेम है उसके अंदर ये प्रिंट कर दे ये चीज़ों को। इसको मैं एक दफ़ा क्लोज कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये 2 दफ़ा एरे चलेगा, ये 2 दफ़ा लूप चलेगा और इस लूप के थ्रू ये फुल नेम के अंदर ये चीज़ें मेरे पास फेंक देगा। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं लेकर आ जाता हूँ फुल नेम्स को, ठीक है जी। ये देखते हैं क्या क्या प्रिंट करता है। देखें इसने क्या किया, ये सब। अच्छा, अभी तो हमने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है डिफरेंट नेम्स को, मैं लिखता हूँ मोहम्मद, इधर लिख देता हूँ अली, ठीक है जी। इधर लिख देता हूँ रेयान और इधर लिख देता हूँ हक, ठीक है जी। और बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं अपना एरे को छोटा कर देता हूँ, सही है जी। और इसी तरीके से इस एरे को भी मैंने छोटा कर दिया, सही है। अच्छा, अब फुल नेम में क्या आएगा, फुल नेम में आएगा, आप लोग मुझे मैसेज पे ज़रा लिख के बताएंगे अभी फुल नेम में क्या आना चाहिए। चलें देख लेते हैं। फुल नेम में देखें आया मोहम्मद अली, मोहम्मद हक, रेहान अली, रेहान हक। क्यों क्यों आया, क्योंकि इसने क्या किया, ये पहला लूप चलाया, पहले लूप के अंदर उसने लेकर आया मोहम्मद और इसके अंदर ऐड कर दिया अली को, फिर दोबारा लेकर आया मोहम्मद और उसने ऐड कर दिया हक को, फिर दोबारा लूप चलाया उसने रेयान अली, रेयान हक, ठीक है। तो ये कितनी दफा लूप चलेगा, ये 2 दफा चलेगा और ये भी 2 दफा चलेगा, अल्टीमेटली 4 दफा चल के वो आपको एक पूरा कंप्लीट नेम रिटर्न कर देगा इस तरीके से, ठीक है जी। होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसके अंदर नेस्टेड लूप किस तरह चलता है। अगर नहीं है तो फिर भी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा इसको डिटेल में, इसको इस वाली बुक को आप पढ़ें, आपको बिल्कुल आपको क्लियर कॉन्सेप्ट और आ जाएगा कि इसके और क्या है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इसकी प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो आपको वन बाय वन आपको बताता रहेगा कि ये अगर क्वेश्चन है तो इसका इसका आंसर क्या होगा। ओके ओके, चेंजिंग द केस। इसमें क्या है कि आपको to enter the city, then you check her city against the list of the 5 cleanest city. If you use it any of other cleanest city, your code display an alert telling her that it is one of the cleanest city. Okay, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास जो है सिटीज पड़े हुए हैं। अब सिटीज को मुझे इसका केस चेंज करना है फ्रॉम कैपिटल टू इनिट कैपिटल या अपर कैपिटल, तो उसके लिए मुझे क्या क्या यूज करना पड़ेगा इसमें। ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिटीज के नेम है, मैं उठा लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मेरे पास सिटीज के सारे नेम आ गए और मैं इसको ठीक है जी, सही है। ये मेरे पास सारे सिटीज के नेम है। अच्छा, अब सिटीज के नेम को मुझे क्या करना है कि इसको सब सिटीज को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सबसे पहले क्या किया कि
ये वाला वेरिएबल एक ले लिया। इसमें मैंने क्या किया, सिटी टू चेक, मैंने यूजर को बोला कि सिटी एंटर करे वो वाला जो कि चेक करना है। फॉर आवर इजीनेस हम लोग इस सिटीज को ले लेते हैं अपने नेटिव सिटीज, इस्लामाबाद। ठीक है जी, ये मैंने सारे अपने सिटीज ले लिए और बाकी को रिमूव कर दिया। ओके, मैंने यूजर को बोला, अच्छा हम लोग साथ साथ अब लर्न कर रहे हैं वो पिछली चीजें जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रॉम्प्ट हम लोग लर्न कर चुके हैं, अलर्ट लर्न कर चुके हैं। अब प्रॉम्प्ट क्या करेगा, प्रॉम्प्ट ये करेगा कि जैसे ही मैं इसको प्रॉम्प्ट करूंगा तो ये मुझसे सिस्टम पूछेगा एंटर योर सिटी नेम। वो जो भी सिटी मैं लिखूंगा वो कहाँ आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है, ये जो भी सिटी जो भी वेरिएबल आया है, ठीक है, उसको क्या करे, उसको करे सिटी टू चेक टू लोअर केस। यानी ये अगर कराची लिखा है तो वो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करेगा। चेक करते हैं ये करेगा या नहीं करेगा। अच्छा इसके बाद फिर हम लोग करते ये हैं कि इसके अंदर ये बाकी ये लूप है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मूव करता हूँ मैसेज के अंदर। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सिटी टू चेक वो क्या करेगा या नहीं करेगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब आ गया मेरे पास प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या आया कि एंटर योर सिटी। अब मैं लिखता हूँ कराची। अच्छा जैसे ही ओके करूँगा, यू सी यहाँ पे मेरे पास कराची आ गया स्मॉल, उसमें सारा स्मॉल वर्डिंग में आ गया। अब हम लोग एक और काम करते हैं ना, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल के अंदर कराची, इसको मैं करता हूँ लाहौर, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको कर देता हूँ एम बीच में कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा करता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ कराची। अच्छा इसको इस तरीके से लिखता हूँ कराची, ठीक है, ये सब इसने नॉर्मल उसमें लेकर आ गया। मैं लिखता हूँ लाहौर, ठीक है जी। मेरा सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया कि मैं किस सिटी को पिक करना चाह रहा हूँ। तो ये जब हम लोग केस की बात करते हैं तो हमारे पास जो है चेंजिंग टू अप टू लोअर केस, आप चेंजिंग टू अपर केस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टू अपर केस अगर करना है आपको तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। सिटी टू चेक 1, ठीक है, और 2। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, देखें हमारे पास क्योंकि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे बहुत दफ़ा पे मैं भी भूल जाता हूँ कि इसमें क्या लिखना चाहिए। तो ये मुझे इधर गाइड कर रहा है कि ये क्या करना चाहिए। इसमें टू लोअर केस है, ठीक है, और टू अपर केस है, ठीक है। तो ये मैंने टू अपर केस को क्लिक किया और इसको मैंने कहा कि इस तरीके से इसके अंदर वो कर दे, और बाकी यहाँ पे भी मैं इसको चेक पॉइंट। अब देख लेते हैं क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ कराची, सी कराची, कराची कैपिटल में एक दफ़ा स्मॉल में। तो आप इजीली कोई भी केस इजीली अपर एंड लोअर को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस अवेलेबल है, आप क्लिक करें और इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चेंज केसेस की। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रिंग मेजरिंग लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स। ओके,
ये भी क्या है, बड़ा अच्छा मतलब ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाता है इसके अंदर भी। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पार्ट चाहिए है कोई बड़े सेंटेंस का, ठीक है? तो वो उसको क्या करेंगे, उसको किस तरीके से निकालेंगे? तो उसमें एक हमारे पास वर्ड यूज़ होता है स्लाइस का, ठीक है? स्लाइस क्या करता है कि उसके अंदर हमारे को एक स्पेसिफिक पोर्शन को हम लोगों को निकाल के वो चेक करना है। लाइक मुझे मेरे पास सिटीज़ हैं सारे ना, और सिटीज़ के मैं चाह रहा हूँ कि सबके सिर्फ़ फर्स्ट 3 वर्ड आ जाएँ, तो मैं उसको ईज़िली स्लाइस कर सकता हूँ, स्लाइस आउट कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम लोग इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि वो किस तरीके से हम किसी भी सिटी को या किसी भी टेक्स्ट को इज़िली स्लाइस आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल इन्होंने लिया हुआ है इस नाम का, और इसको मैं सम चार्स सम कैरेक्टर्स, ठीक है? सिटी टू चेक डॉट स्लाइस 2,5, ठीक है? अब मैं क्या करा है, जो भी एंटर करूँगा सिटी को, उसके 2 से लेके 5 वर्ड तक मुझे वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब मैं इसको कहाँ रिटर्न करेगा? इसको रिटर्न करेगा सम 4 के अंदर, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी? अब मैं दोबारा जाता हूँ इधर, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने लिखा कराची, ठीक है? इसमें क्या किया? RAC, RAC क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि ये स्टार्ट किया है 2 से और एंड किया 5 पे। तो जब मैं इसमें देख रहा हूँ, तो ये है 0, 1, 2। हमेशा हमने क्या सीखा था अरेज के अंदर, कि एरे हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं? 0 पोजीशन से। तो एरे के लिए जो इसकी 2 पोजीशन है, वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 0, 1, 2। 2 स्टार्ट होगा आर से, और एंड कब होगा? 3, 4, 5, ठीक है? यानी कि ये 5 पे एंड होगा, लेकिन जब भी हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो उसका हमेशा -1 होता है। तो यानी कि ये 2 से स्टार्ट होगा और 4 पे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँ, 0 से स्टार्ट करूँ और इसको ख़त्म करूँ 4 पे, तो और कराची लिखूँ तो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा? ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है? ये यहाँ पे एंड हो गया आपका, ये आपका एंड हो गया 4 पे, ठीक है? तो 4 कहाँ आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। तो यानी कि 4 आपका सी पे एंड हो रहा है, लेकिन हमेशा इसका -1 होगा, यानी कि KARA तक करेगा। और अगर मैंने इसको किया 3, तब जो जाके ये क्या करेगा, हमें सिंपली देगा 3 लेटर KAR, ठीक है? होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें हमने क्या करना है, सिंपली जो भी स्ट्रिंग्स के अंदर हम लोगों ने कुछ पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वर्ड यूज़ करते हैं स्लाइस का, ठीक है जी? स्लाइस के थ्रू हम लोग इजीली वो किसी भी पार्ट को स्लाइस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर मैंने नहीं लिखा 0 to 2 नहीं लिखा, मैंने लिखा सिर्फ 3 लिखा, तो क्या करता है? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 3 लिखा तो क्या हुआ कि यही मुझे इसने एंड किया थर्ड पार्ट तक, यानी कि 0, 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है? यहाँ तक के पार्ट को उसने एंड किया मेरे पास, यानी कि ये ए से स्टार्ट किया और CHI पे ख़त्म कर दिया, ठीक है जी? तो इसको आप थोड़ा-सा और अपना इसमें R&D भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट आपको एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं, उस एग्ज़ाम्पल को यूज़ करते हुए आप इसको आगे फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये आपको सारी एक्सरसाइज़ वग़ैरह दी हुई हैं इसके अंदर, और आप इज़िली इसके अंदर इसको यूज़ करते हुए अ स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेन रीज़न हमारा जो कभी भी हम कभी बात करेंगे कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है कुछ पार्ट को, तो हमेशा एक्सट्रैक्टिंग किस तरह करेंगे?
बाय यूजिंग ऑफ स्लाइस। ठीक है जी। अच्छा, इसकी अगेन प्रैक्टिस दी हुई है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, स्ट्रिंग हमें क्या करना है, अब ये करना है कि हमने अभी तक तो क्या किया, स्लाइस किया। अब हमने करना है कि कुछ सेगमेंट ऐसा है जो हमें फाइंड करना है बिटवीन, इन बिटवीन द वर्ड। तो उसको हमने क्या करेंगे, उसको हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ। यानी कि किसी भी करेक्टर को मैं लिख दूं और उसको मैं बोलूं कि भाई ये इस, अगर मुझे मुझे मालूम करना है कि इसका इंडेक्स क्या है, इस वर्ड का इंडेक्स क्या है, तो मैं उसका इंडेक्स मालूम कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि सम चार्ट्स के अंदर मूव करो सिटी टू चेक्स और डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्या, कराची, मुझे कराची का इंडेक्स बता दो कि कराची का इंडेक्स क्या है। लेट्स सी कि क्या इसमें रिटर्न करता है। ठीक है, कराची का इंडेक्स है -1 पे है। ओके, एक मिनट इसका, जी, इसका कराची का जो इंडेक्स आएगा वो इसने कहा कि ये -1 के ऊपर आपको डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरीके से किसी भी आप वर्ड की जो इंडेक्सिंग मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसके अंदर मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें एग्जांपल दी है कि अगर आपको एक वर्ड है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, इसका इंडेक्स मालूम करना है और इसको इसके अंदर मूव करना है, तो आप इसको इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी इंडेक्सिंग। तो बेसिकली स्लाइस और इंडेक्स में डिफरेंस ये है, स्लाइसिंग आप किसी टेक्स्ट के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट करना है कुछ स्पेसिफिक वर्ड तो वो कर सकते हैं, और जब किसी वर्ड का आपने इंडेक्स मालूम करना है, क्योंकि एरेज के अंदर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, तो इजीली आप उस किसी भी वर्ड को निकाल के आप उसका इंडेक्सिंग इजीली कर सकते हैं, और अपने आप कहीं पे प्रोग्रामिंग में कहीं पे यूज करना है तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी चीज़ें कुछ रिलेटेड स्ट्रिंग से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट अपने चैप्टर्स के अंदर जो अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रिंग फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट लोकेशन, और कि हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन पे कैरेक्टर पे कौन सा लोकेशन है, वो भी इंडेक्सिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग अगली क्लास के अंदर फर्दर इंडेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आज तक हमने जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि उसको आप डिटेल में प्रैक्टिस करें और इस बुक को ज़रूर फॉलो करें, स्पेसिफिकली इन ये 2 बुक्स जो है ट्यूटोरियल पॉइंट्स और द स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, इसको आप लर्न करेंगे तो यकीन करें आप बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और सीख भी सकेंगे जावास्क्रिप्ट को। ठीक है जी। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज हम लोग आज का सेशन कंक्लूड कर लिया हमने, और हमने काफ़ी चीज़ें हमने आज लर्न की हैं और इसको हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जी। ठीक है जी। जुबिया कुछ कहेंगी आप? जी बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं और अगर किसी को कुछ पूछना है तो वरना फिर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग आज की क्लास की भी मिल जाएगी, और हम लोग इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 2 बजे का टाइम बिल्कुल सही है, 2 बजे हम लोग नमाज भी जी मिल जाएगी। आ जाते हैं। जी मेरे ख्याल से सही है। ठीक है ना, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 2 बजे मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।